Hello guys, good evening to all of you. My name is Santosh Kumar. Once again welcome back on my YouTube channel. आज हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। सवाल में तो बस इतना दिया है, लेकिन मैं करा रहा हूं फिर भी। उदाहरण 1 मैंने यहाँ लिख लिया है, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक करा रहा हूं, इसके बाद दूसरा कराता हूं बाद में। तो क्या कहा, इसको हम हल करेंगे, ध्यान दो। पहला पॉइंट है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ओके, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों जॉन और जीवंती 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का, अब जो उनके पास कंचे बचे, 5-5 कंचे खोने के बाद उन कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ओके, एंड हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, शुरुआत में कितने कितने कंचे थे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ओके, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, जॉन के पास x कंचे और जीवंती जो है लड़की, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, अब जीवंती के पास कितने होंगे, ध्यान देना। देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 है। अगर जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं 45 में से घटा दूंगा x। अब ये मैंने क्यों किया, देखो ऐसे समझना। सीता और गीता ये दोनों हैं, सीता और गीता दोनों के पास मान के चलो 10 रुपए, ठीक है। अगर सीता के पास 2 रुपए हैं, गीता के पास कितने रुपए होंगे, ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों के पास टोटल 10 रुपए हैं, मैं 10 में से घटा दूंगा 2 रुपए, बराबर पता चल जाएगा 8 रुपए हैं गीता के पास। आ रही बात समझ में, क्योंकि दोनों के पास कुल मिला के 10 रुपए हैं। सेम वही हमने यहाँ पे भी किया कि जॉन के पास अगर x कंचे हैं, दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 45 में से, उनके कुल कंचों में से 45 में से जॉन के पास जितने घटा दो तो जीवंती के पास कितने पता चल जाएगा। अब ध्यान देना, इतने आ गए। अब आगे बोला, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे लिखो कि 5-5 कंचे खोने पर, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब जॉन के पास कितने कंचे होंगे, जॉन के पास कंचे बराबर, देखो खो गए यानी कम हो गए। जॉन के पास अभी x कंचे थे, 5 कंचे खो गए, तो इसमें से घटा दो, कितना, 5 घटा दो, उतने कंचे बचे। इसी तरह से जीवंती, अब जीवंती के पास कितने कंचे बचे, जीवंती के पास कंचे, अब जीवंती के पास अभी कितने थे, 45 माइनस में x कंचे थे। अब 5 कंचे इसके पास से भी खो गए तो इसमें से भी घटा दो, कितना, 5 घटा दो। खो गए मतलब कम हो गए, 45 में से 5 घटाओगे आएगा 40, और ये माइनस का x ऐसी का ऐसी, इतने कंचे बचे जीवंती के पास। आगे बोला, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। कंचों की, ऐसे लिख लो, अब कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124 है। ओके, अब कंचों की संख्या गुणनफल वो भी कौन सा, 5-5 कंचे खोने के बाद। तो 5-5 कंचे खोने के बाद देखो, जॉन के पास इतने चल रहे हैं, जीवंती के पास इतने चल रहे हैं, तो इनका गुणनफल कितना हुआ है, 124 है। तो x माइनस का 5, ये हो गए किसके पास, जॉन के पास कंचे, और ये हो गए जीवंती के पास 40 माइनस में x। इन दोनों का गुणनफल, 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों की संख्या का गुणनफल जो है कितना होता है, 124। सिंपल, ठीक है। अब क्या करो, इनकी गुणा करो। देखो x की गुणा ऐसे करो, x लिखो ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ऐसे 40 माइनस में x, ब्रैकेट बंद,
माइनस का 5 लिखो ब्रैकेट, ये पूरा फिर से ऐसे लिख दो 40 माइनस एक्स और बराबर में 124। इस x की गुणा एक बार इससे एक बार इससे, -5 की गुणा एक बार इससे एक बार इससे, ब्रैकेट के बाहर वाले की गुणा अंदर सब से होता है। तो x की गुणा 40 से करेंगे तो 40x माइनस का निशान, x की x से करेंगे तो x का स्क्वायर, पावर चढ़ जाती है, माइनस का निशान, 40 पंजे होता है 200, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 की गुणा x से करेंगे 5x और बराबर में 124। 40x में 5x जुड़ेगा तो आ गया कितना 45x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 और बराबर में 124। 124 चल रहा है बराबर में। अब 124 पूरा इधर ले आओ और बराबर में ये पूरा उधर भेज दो, पूरा यानी हमने इधर कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। 45x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200। अब देखो ध्यान देना, 124 यहीं का यहीं रखो, बराबर के निशान के उस तरफ सबको इधर लेके आओ, प्लस का है इधर आके माइनस का 45x माइनस का इधर आके प्लस का x स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस का 200 और बराबर में कुछ नहीं बचा, जीरो। ये पूरा का पूरा इधर आ गया तो जीरो बचा। अब देखो बड़ी पावर को पहले लिखो x का स्क्वायर, उसके बाद कम पावर वाला यानी माइनस का 45x इसको इसके बाद लिखो। अब देखो प्लस का 124 प्लस का 200 यानी प्लस का 200 और 100 324, 324 बराबर में क्या बचा, जीरो बचा। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल कर देना है, गुणनखंड विधि से कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर 2 मिनट में, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का कितना है ये 324, 324 और बराबर में जीरो। अब ध्यान देना, मैंने आपको गुणनखंड विधि से सिखा रखा है कैसे हम द्विघात समीकरण हल करते हैं। सबसे पहले x का गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, इसका और एंड वाले का 324, इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का करना है गुणा, और गुणा करके कितना आया 324 ही आएगा, 324 एकम 324। अब ध्यान देना, अब अगर मैं इसको चेक करूंगा कि ये किस किस पहाड़ में आता है तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 2 के में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम इतना होता नहीं है, बोर्ड है। तो हम क्या करेंगे, एक और टेक्निक बताता हूँ, जो भी आया गुणा करके 324 आया, 324 का क्या लो आप एलसीएम लो, ओके। एलसीएम के तरीके से भी हम बीच वाला ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं पहले, तो शुरू वाला यानी x का स्क्वायर और लास्ट वाला प्लस का 324, ये हम पहले भी मैंने बताया था, ऐसे लिख लेते हैं गुणनखंड विधि में। अब ये इसका एलसीएम लो, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 1 दे दो, 2 छिंग 12 और ये 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16 और ये 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 दे देंगे 21, 2 और फिर 3 7 21, फिर 3 से 3 निम 27, फिर 3 से 3 3 9 और फिर 3 से 3 एकम 3, खत्म हो गया। अब देखो यहां से इनकी गुणा करो और गुणा करके कोई 2 इससे ही अंक ऐसे निकालो जिसको जोड़कर या घटाकर माइनस का 45 आए। तो देखो बहुत आसान है ये भी, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, 12 का पहाड़ा 3 बार, 12 तिया 36, एक अंक हो गया 36 और फिर 3 की गुणा 3 से, 3 तिया 9, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 6 15 का 5, हासिल 1, 3 और 1 4, देखो कितना आ गया 45 आ गया। यानी वो 2 अंक कौन से हैं, एक है 36 और दूसरा है 9, 36 और 9 को जोड़ेंगे 45 आएगा, और माइनस में लाना है तो दोनों को किस में ले लो, माइनस में ले लो, सिंपल। माइनस का 36 और माइनस का 9, माइनस का 36x माइनस का 9x, आ रहा है समझ में। तो ये एलसीएम के तरीके से भी आपको आना चाहिए। अब देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, अब जोड़ा बन गया कॉमन लो, x यहाँ भी x यहाँ भी है, x कॉमन है, ब्रैकेट x बाहर आ गया, 1x बचा, माइनस x बाहर आ गया, क्या बचा सिर्फ 36, ब्रैकेट बंद। मैंने बताया था यहाँ जो भी निशान होता है वही निशान लगाना है हमेशा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, मुझे दिख रहा है 9 कॉमन है, 9 से ये भी भाग हो जाएगा और ये भी भाग हो जाएगा, 9 कॉमन है, ब्रैकेट। अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो मतलब ज्यादा मेहनत मत करो, कम मेहनत में जल्दी खत्म करो। हमें पता है कि यहाँ पे जो भी आएगा वो यही होता है, क्योंकि दोनों सेम आता है हर बार। 9 कॉमन है, अब डायरेक्ट ये यहाँ पे लिख दो, x माइनस में 36 और बराबर में 0, ठीक है। जरूरी नहीं अब देखो कॉमन देखो, क्योंकि ये दोनों तो हर बार सेम ही आते हैं ना,
तो ऐसे लिख दो, 2 बार आ गए, इनको एक बार लिख देते हैं, x माइनस 36 और ब्रैकेट में x माइनस का 9 और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ये दोनों ही 0 के बराबर है तो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखो, x माइनस 36 बराबर में 0, डंडा x माइनस 9 बराबर में 0। तो x बराबर माइनस 36 उधर जाके प्लस का 36 और x बराबर माइनस 9 उधर जाके प्लस का 9। अब यहाँ पे देखो x के तो 2 मान आ गए, हमने तो x माना था। जॉन के पास कंचे और जीवंती के पास, दोनों के पास कितने कितने कंचे थे ये निकालना था। तो हम क्या करेंगे, यदि 2 कंडीशन बनाओ, यदि x बराबर कितना, अगर हम 36 लेते हैं, x बराबर 36 लेते हैं तो जॉन के पास कंचे बराबर x माना था, x बराबर कितना ले लोगे 36 ले लोगे। इसी तरह से अब जीवंती के पास कंचे बराबर कितना माना था हमने, इसको 45 माइनस x माना था, ये देखना। तो 45 तो ऐसे का ऐसे रहेगा और माइनस में x की जगह पे कितना 36, तो बराबर में कितना आ गया 9। अब अगर यदि हम लेते हैं कितना, यदि हम x का मान 9 लें, यदि x बराबर 9, तो जॉन के पास कंचे बराबर x माना था, x बराबर कितना आएगा, अब उसके पास 9 कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे बराबर, जीवंती के पास हमने 45 माइनस x माना था, 45 तो ऐसे ही, माइनस में x का मान अब कितना रख देंगे 9, तो बराबर में कितना आ गया 36। कहने का मतलब ये है, अगर हम x का मान 36 लेते हैं तो जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, और अगर हम x का मान 9 लेते हैं तो जॉन के पास 9 कंचे और जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। ये आपका सवाल हो गया खत्म। जल्दी से नोट कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। राम राम।